हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर हमारी चैनल होमियो वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डिजीज़ और सिम्टम वर्टिगो के बारे में। उसे चक्कर आना भी बोलते हैं और ख़ास करके ज़्यादातर केसेस में आपने भी सुना होगा, देखा होगा, कभी कभार आपके ध्यान में होगा कि जब चक्कर आते हैं तो वो एक इंसान को बहुत ही मुश्किल पैदा कर सकता है उनके साथ। और जब चक्कर आते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे या तो वो बंदा, वो पेशेंट खुद ऐसे ऐसे घूम रहा है गोल गोल, और या तो वो खुद स्थिर है पर उसके आसपास की चीज़ें, या तो आसपास का एटमॉस्फेयर, या तो रूम की आसपास की कंडीशन गोल गोल एकदम से चकराव मार रही है। उसे हम वर्टिगो कहते हैं। तो वर्टिगो जनरली एक सिम्टम है, वो खुद एक अलग से बीमारी नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कोजेज़ के अगर बारे में बात करें तो कि कान का भी एक कोज हो सकता है। अगर कान में कुछ रिकरेंट इन्फेक्शंस होता रहता है, कान का कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि कान में जो है उसका जो नसों का सप्लाई होता है, मगज के नसों का, वो कान में इस तरीके से होता है। जब कान की कोई बीमारी होती है तो वो नस कंप्रेस होने के कारण वर्टिगो की बीमारी शुरू हो सकती है। और एक डिजीज़ कंडीशन है मेनियर्स डिजीज़, जहाँ पे वर्टिगो इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दैट डिजीज़। तो अगर मेनियर्स डिजीज़ की कंडीशन है तो भी वर्टिगो होता है। कभी कभार टिनिटस, जहाँ पे कान में रिंगिंग होता है, रिंगिंग या तो कोई प्रकार के साउंड सुनाई दिए जाते हैं, ऐसी कंडीशन होती है तो भी वर्टिगो होता है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, उसके कारण भी वर्टिगो हो सकता है। और या तो किसी को कोई भी रीज़न नहीं है फिर भी उनकी तासीर में वर्टिगो एज अ कंडीशन आ सकता है। कभी कभार किसी फादर को वर्टिगो हुआ है तो हो सकता है उनकी डॉटर या तो सन है तो उनको भी वर्टिगो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बात हुई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में। और जो सिम्टम्स आते हैं अगर उनकी हम बात करें तो सिम्टम्स में खास करके मैंने पहले भी बताया कि चक्कर आना शुरू होता है। आप कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको चक्कर शुरू होते हैं। या तो आप खुद घूम रहे हो ऐसे राउंड सर्कल में, या तो आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर, आप खुद स्थिर हो, आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर ऐसे सडनली एकदम से घूम रहा है। वो ऐसे भी हो सकता है, वर्टिक ऐसे भी, और या तो ऐसे भी घूम सकता है। और कभी कभार लगता है कि आप एकदम से घूम रहे हो, नीचे 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 जा रहे हो। तो ये सारे ये लक्षण है जो वो वर्टिगो के लक्षण है। उसके साथ साथ वर्टिगो के कारण पेशेंट है जिनको तकलीफ़ है, उनका बैलेंस नहीं रहता। वो गिर सकते हैं कोई एक साइड, या तो लेफ़्ट साइड या तो राइट साइड, या तो इस तरीके से वो गिर जाते हैं, जनरली बैलेंस नहीं रहता। और हमने ये बात बहुत ऑब्जर्व की है अलग अलग पेशेंट में। जब वर्टिगो किसी को होता है, वर्टिगो का ये स्पेल आता है, तब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है। क्योंकि वर्टिगो के कारण जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, फिजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जब भी कुछ काम करने जा रहे हैं, कुछ ड्राइविंग कर रहे हैं, एकदम से आप रश में हो, कहीं पे जा रहे हो, कुछ आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो और एकदम से चक्कर आ जाते हैं, तब आपको या तो बैठ जाना पड़ता है, लेट जाना पड़ता है, किसी चीज़ को या किसी का सपोर्ट लेके खड़ा रहना पड़ता है और सो जाना पड़ता है। तो ये जो एक कंडीशन है वो किसी के भी कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकती है। और वो ये एक ऐसा सिम्टम है, ऐसी बीमारी है कि आपके अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो आपका ओवरऑल ग्रोथ रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए वो नहीं आ सकता। तो वो ओवरऑल लाइफ के ऊपर वो इफ़ेक्ट कर सकता है, मन से भी और शरीर से भी। तो ये ऐसी कंडीशन है कि आप अगर होम्योपैथी का रोल आप अगर देखना चाहते हो तो होम्योपैथी का जो रोल है बहुत ही सुपर्ब है। किसी भी प्रकार की कंडीशन के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार के पॉजिटिव फैक्टर के कारण आपको वर्टिगो हुआ है, वो कारण को भी वो डाइल्यूट कर देगी आपके लाइफ में, और वर्टिगो एज अ सिम्टम उसको भी वो कंट्रोल कर सकती है और कंप्लीट रिलीफ भी दे सकती है। मेडिसिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट को कौन सा सिम्टम है वर्टिगो में, वो चेक करना पड़ता है कौन सा सिम्टम लेके उस पेशेंट को ये वर्टिगो की बीमारी हुई है। उस सिम्टम के अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं जो आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव फेरफार ला सकती है। तो मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि होम्योपैथी टोटली सेफ़ है, हार्मलेस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी में ऐसा लंबा कोर्स नहीं कि आपको वर्टिगो है तो इतनी लंबी दवाई करनी पड़ेगी। और बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। आपका खुद का सिम्टम देख के, आपको खुद को, आपकी तासीर को देख के, आपके मन को देख के, आपके विचार को समझ के और आपके सिम्टम को देख के आपकी मेडिसिन हो सकती है। सिंपल वर्टिगो की नहीं होती, आपकी मेडिसिन भी हो सकती है। तो इस तरीके से मेडिसिन दी जाती है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। पहली मेडिसिन है बेलाडोना। यस, अगर सडनली कुछ ऐसा चक्कर जैसा चकराव हुआ है तो बेलाडोना इज़ वन ऑफ द बेस्ट में। सडन एकदम से सीवियरली आपको हुआ है, उसके साथ साथ अगर आपको हेडेक है, और बेलाडोना तभी दी जाती है जब खास करके वर्टिगो के कारण जो पेशेंट जिनको तकलीफ है वो लेफ्ट साइड या तो बैकवर्ड जब गिर जाता है। इस तरीके के चक्कर आते हैं कि एकदम से बंदा लेफ्ट साइड ही गिरने की तासीर रखता है या तो बैकवर्ड साइड में ही गिरता है, और ख़ास करके हेडेक भी साथ में रहता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं एकदम से हेड को टाइटली पकड़ के बांध दूं या तो प्रेशर दूं, उससे मुझे रिलीफ मिलेगा। अगर ऐसा केस है तो बेलाडोना इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। दूसरी अच्छी दवाई है जेल्सेमियम। जब पेशेंट डल है और ख़ास करके पेशेंट को डिजीनेस ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को वर्टिगो ही होगा, डिजी भी रहेगा, स्लाइड ऐसा कुछ सब कुछ हिल रहा है ऐसा फील होता है, और कुछ भी करने के लिए जाए तो एकदम से डिजी हो जाएगा बंदा। और अगर ऐसा केस उसके साथ साथ वीकनेस भी है, तो अगर ऐसा केस है तो जेल्सेमियम इज़ दी बेस्ट मेडिसिन। अगर कान के इन्फेक्शन के साथ साथ और पेशेंट को रिकरेंट कोल्ड या तो थ्रोट इन्फेक्शन की हिस्ट्री है या तासीर है, उसके साथ साथ वर्टिगो एवरी टाइम होता है, तो अगर ऐसा केस है तो जेल्सेमियम इज़ दी बेस्ट मेडिसिन। उसमें पेशेंट रिमेन्स डिजी, कंप्लीटली मूविंग नहीं है, उनको सिर्फ डिजीनेस प्रोमिनेंटली फील होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है चाइना। अगर आपको ऐसा है कि आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, अगर आपको डायरिया हो गया, अगर आपको कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई, वॉमिटिंग सीवियर हो गई, और आपका जो फ्लूइड लेवल है वो लूज़ हो रहा है बॉडी का, उसके कारण आपको वर्टिगो हुआ है, तो चाइना इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। उसके कारण आपको अनीमिया हो गया है और पेशेंट अनीमिक है, या आपको खुद को हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम है और उसके कारण आपको वर्टिगो हो रहा है, और अगर ऐसा केस है तो चाइना इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर वर्टिगो। दूसरी एक अच्छी दवाई है कोनायम मैक्यूलेटम करके, वो एक दवाई एल्डरली पीपल में ज़्यादा दी जाती है। कोनायम भी बहुत ही अच्छी दवाई, जैसे खास करके साइड वाइज लगता है कि अगर पेशेंट ऐसे ऐसे हो रहा है या उसकी मूवमेंट साइड वाइज है और उसको वर्टिगो बढ़ता है या तो होता है, साइड वाइज मूवमेंट करने से पेशेंट को वर्टिगो होता है, तो कोनायम मैक्यूलेटम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। खास करके जरा भी मोशन करता है बंदा, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो ये वर्टिगो हो जाता है, तो कोनायम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। दूसरी एक अच्छी दवाई है कोक्यूलस करके। खास करके अगर आप ट्रैवलिंग में हो, आपको नोजिया वोमिटिंग हो गया है, आपको अल्टीट्यूड सिकनेस हो गया है, अगर ऐसा केस है, नोजिया वोमिटिंग के साथ साथ अगर वर्टिगो हो रहा है, तो आप ले सकते हो कोक्यूलस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द सेम। आप ये बात नहीं भूल सकते, कोक्यूलस उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। हमने बहुत सारे पेशेंट में देखा है कि पेशेंट अल्टीट्यूड सिकनेस का वर्टिगो की बीमारी रहती है, जब हाइट पे जाता है या तो नोजिया वोमिटिंग होता है, ट्रैवलिंग सिकनेस है, ट्रैवलिंग में जाते समय नोजिया वोमिटिंग होता है और वर्टिगो भी होता है, अगर ऐसा केस है और आप मूविंग कंडीशन में हो और आप खुद भी मूव हो रहे हो, तो कोक्यूलस बहुत ही अच्छी दवाई है। अलग मेडिसिन के बारे में अगर बात करें, अगर आपको किसी को इंजुरी के कारण वर्टिगो होता है, देन फॉस्फोरस इज द बेस्ट मेडिसिन। केमोमिला एंड आर्निका आप ले सकते हो। किसी भी प्रकार का फॉल हुआ है, इंजुरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है और वर्टिगो हुआ है, तो अगर ईयर बैलेंस नहीं है, मीन्स ईयर में कुछ इन्फेक्शन के कारण वर्टिगो हुआ तो होता है, तो बेलाडोना है, पल्सेरिला है, ईयर अलग अलग डिस्चार्ज के साथ साथ आप ये मेडिसिन अगर लेते हो तो आपको ईयर बैलेंस में कुछ तकलीफ है या तो ईयर के कारण वर्टिगो होता है, तो ये मेडिसिन से आपको बहुत ही अच्छे से राहत मिलेगी। और एक अच्छी दवाई है, जब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है तो फिर भी आप फॉस्फोरस अच्छी दवाई है, जेल्सेमियम अच्छी दवाई है उसके केस में। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में अगर आपको वर्टिगो होता है तो ये सारी मेडिसिन मैंने जो बोली वो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो हेल्प कर सकती है। तो ये सारी बात हो गई, वर्टिगो क्या है, वर्टिगो किस तरीके से ठीक होता है, होम्योपैथी आपको क्या हेल्प करती है और कौन सी दवाइयाँ आपको हेल्प करती है उसके बारे में। आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए, कोई क्वेरी आपके मन में घूम रही है, आपको लगता है कि मुझे पूछना है, मुझे कुछ एडवाइस लेनी है, मेरे खुद के वर्टिगो के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे क्लिनिक के कोई भी लेवल पे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। 9737736999 हमारा मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्टली हमें बात कर सकते हो। हम जो भी है, अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आपको सजेशन चाहिए या तो एडवाइस चाहिए, सिर्फ हम आपके लिए हाजिर हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट माहिती लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से माहिती मिलती रहेगी, आपको समझ में भी आएगी।
अगर आपको कोई कमेंट करनी है तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, आपकी कमेंट हम तक पहुंचेगी और हम आपको विद इन नो टाइम आंसर भी दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि आपको सब हम जब भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे आपको तुरंत आपके पास वो पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।